नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम जब भी कोई मकान का निर्माण करते हैं, गृह निर्माण करते हैं, भवन बनाते हैं और या हम अपना जो एक सुंदर सा महल बनाते हैं, तो हम शुभ मुहूर्त देखते हैं। उसके पश्चात ही हम नींव खनन का कार्य प्रारंभ करते हैं। मकान का शुभ मुहूर्त का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको किस महीने में यदि आप मकान प्रारंभ करते हो, आप मकान बनाना शुरू करते हो, तो आपके उस मकान से आपको क्या फल प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, यदि हम नवनिर्मित गृह निर्माण यदि चैत्र मास के अंदर प्रारंभ करते हैं, चैत्र के महीने में बनवाते हैं, तो गृह स्वामी को व्याधि होती है। व्याधि मतलब रोग और विघ्न। इसलिए चैत्र मास के अंदर कभी भी गृह निर्माण का कार्य हमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बैसाख मास के अंदर यदि हम गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो इससे गृह स्वामी को और जो घर के सदस्य हैं उनको धन का लाभ तथा रत्न की प्राप्ति शास्त्रों के अनुसार होती है। इसलिए बैसाख के अंदर आप गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सकते हो। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में यदि आप मकान बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हो, तो ये दोस्तों वास्तु के अनुसार ये मृत्यु का कारक होता है। इसलिए ज्येष्ठ मास के अंदर कभी भी हमें अपना नवनिर्मित मकान का निर्माण नहीं प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, आषाढ़ मास के अंदर यदि हम नवनिर्मित मकान बनाने का बना रहे हैं या नवनिर्मित गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, तो दोस्तों आषाढ़ में उत्तम मृत्यु तथा श्रेष्ठ पशु की हानि होती है। इसलिए आषाढ़ मास के अंदर भी हमें ये नवनिर्मित मकान का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास की बात करते हैं, तो श्रावण मास के अंदर दोस्तों मकान बनाने से मित्रों से लाभ मिलता है। जो आपके सहपाठी हैं उनसे आपका सहयोग जरूर मिलता है। दोस्तों, भाद्रपद मास के अंदर यदि हम मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो ये हानिप्रद माना गया है वास्तु शास्त्र के अंदर। तो हमें कभी भी भाद्रपद के अंदर भी नवनिर्मित मकान का शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए। अश्विनी मास के अंदर यदि हम मकान का शुभ मुहूर्त करते हैं, तो दोस्तों ये युद्ध प्रद माना गया है। इससे घर के अंदर हर समय कलह कलेश का माहौल बना रहेगा। इसलिए अश्विनी मास के अंदर भी गृह प्रारंभ हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास ऐसा शुभ मास है कि इसके अंदर हम यदि अपना नवनिर्मित सुंदर सा मकान बनाना प्रारंभ करते हैं, तो दोस्तों इससे धन धान्य आदि का हमें लाभ होता है। इस घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती और ये मास है सर्वश्रेष्ठ मास माना गया है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के अंदर हम अपने नवनिर्मित मकान का निर्माण यदि प्रारंभ करते हैं, तो ये भी बहुत ही सुंदर होगा। ये भी शास्त्र के अनुसार इससे यदि हम मार्गशीर्ष मास के अंदर मकान प्रारंभ करते हैं, तो धन की वृद्धि का कारक माना गया है। इससे उस घर के अंदर दिन दुगनी रात चुगनी जिसको हम बोलते हैं, धन की कमी नहीं रहेगी और उस घर में हर तरह से सुख संपन्नता बनी रहेगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पौष मास में यदि हम गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौष के अंदर गृह निर्माण कार्य प्रारंभ करने से तस्कर से भय होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, माघ मास के अंदर यदि हम अपने नवनिर्मित मकान का निर्माण करते हैं, तो इससे हमें लाभ तो बहुत होता है, किंतु अग्नि का भय बना रहता है। इसलिए आप माघ मास के अंदर मकान प्रारंभ कर सकते हो। इसमें आपकी आर्थिक तंगी नहीं होगी, घर में खुशियां होगी, लेकिन थोड़ी अग्नि का भय बना रहता है। दोस्तों, फाल्गुन मास के अंदर यदि हम
अपने नवनिर्मित मकान का निर्माण प्रारंभ करते हैं, हम अपने सुंदर से मकान के लिए शिलान्यास करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फाल्गुन मास में मकान प्रारंभ करने से महालक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस मास में मकान बनाने से लक्ष्मी वृद्धि कारक होती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा, वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना गया है। तो अब आपको चॉइस करना है, आपको पसंद करना है कि हमें अपने एक सुंदर सा मकान किस महीने में बनाना शास्त्रों के सम्मत होता है। आप सारी चीज समझ करके ही आप अपने एक सुंदर सा मकान का निर्माण आप वास्तु अनुसार कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यदि ज्यादा ही आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो तो मैं आपको फोन नंबर भी दे रहा हूं 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके परामर्श संबंधी आप फोन कर सकते हो। अगर आपको वास्तु विजिट करवाना हो तो भी आप फोन पे पहले मेरे से संपर्क करें। उसके पश्चात आप अपने सुंदर से मकान के लिए या आप अपनी जो प्लॉट है, भूमि है, उसका वास्तु के हिसाब से आप निरीक्षण करवा सकते हो। तो फोन नंबर मैंने दे दिया। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।